पृथ्वीदत्त नैथानी, देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी, और आप देख रहे हैं मेरे चैनल उत्तराखंड खबर तक। 2024 कुछ महीने रह गए लोकसभा चुनाव के लिए, और आज हमारे उत्तरकाशी में पहुंचे हैं यहाँ पर चौधरी शीशपाल सिंह जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, और आज ही उन्होंने निकाय चुनाव के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जो है जो हमारे बुद्धिलाल आर्य जी है उनको जो बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। आज यहाँ पर चौधरी शीशपाल जी द्वारा और अध्यक्ष जी के द्वारा, जो कि जिला अध्यक्ष हैं उत्तरकाशी के, यहाँ पर किस प्रकार से कौन से चुनाव को किस प्रकार से उनको जो मार्गदर्शन दिया जाए, किस प्रकार से जो है उनकी रणनीति की जाए, और सोच रहे हैं कि शायद हाथी पहाड़ तक चढ़े। तो आज सीधी बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल जी से। चौधरी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी नैथानी जी, आप दोनों साथियों का बहुत बहुत स्वागत जी। चौधरी जी, क्या है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने बाकी रह रखे हैं। क्या लगता है आपको कि लोकसभा चुनाव में इस बार पहाड़ यानी उत्तराखंड में आपका हाथी चढ़ पाएगा या नहीं चढ़ पाएगा? देखिए नैथानी जी, ये बहुजन समाज पार्टी है, और मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज जनपद उत्तरकाशी में मेरे साथ भाई संजय खत्री, जो मेरे प्रदेश के सचिव हैं, उनके साथ मैं यहाँ पहुँचा और अपनी कार्यकारिणी की, नई कार्यकारिणी की घोषणा की। और जहाँ तक सवाल लोकसभा का है, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका का है, हम बहुजन समाज पार्टी का कार्य जो है वो हम संगठन बनाना है, बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी, उस पर हमें ज़मीन पर ग्राउंड पर काम करके हम इन चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जी चौधरी साहब, जैसे क्या है कि अगर जैसे देखा जाए तो जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, यहाँ तक कि जो विधानसभा चुनाव भी होते हैं या फिर नगर निकाय, जिला पंचायत, जितने भी चुनाव होते हैं, लेकिन बसपा बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। इस बार आपकी क्या रणनीति है? देखिए, जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की दूर दूर की बात आपने की है, 2000 पहला चुनाव 2002 में हुआ, 6 विधायक थे, 2007 में हुआ तो 8 विधायक थे, उसके बाद 3 विधायक थे, आज भी 2 विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। ये पिछली जो सरकारें रही हैं, केंद्र में झूठ बोल करके कि 15 लाख खाते में आएंगे, ये होगा वो होगा, ये लोग बरगाला दिए गए थे। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी का संगठन पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी का संगठन है, वो कोई भी स्टेट हो, हमारा हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, अलग अलग स्टेटों में भी हमारे विधायक रहे हैं। मैं माननीय बहन जी का सिपाही हूँ, और माननीय बहन जी जो दिशा निर्देश देती है, मैं संगठन के तौर पर अपने उत्तराखंड में सारे जनपदों में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। संगठन मजबूत करके, बूथ स्तर तक मजबूत करके, सेक्टर स्तर तक मजबूत करके और विधानसभा स्तर तक मजबूत करके हम चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी चौधरी जी, जैसे क्या है कि एक समय अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की थी तो 93, 94, 95 के लगभग उत्तर प्रदेश में, उस समय जो उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में था, तो गढ़ माना जाता था उस समय बसपा का, क्योंकि जो बहन मायावती जी है उनका बहुत बड़ा जो है अपना रुतबा था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है डाउनफॉल होता जा रहा है बसपा का, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ नैथानी जी कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर अभी अन्य दलों के भी बहुत से साथी हमसे संपर्क कर रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, जब ये उत्तराखंड बाद में बना है, उत्तराखंड ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से जितने भी मुख्यमंत्री पूर्व रहे हों, चाहे हेमंत नंदन बहुगुणा जी हो, पंत जी हो और तिवारी जी हो, जितना विकास माननीय बहन जी ने उत्तराखंड के लिए किया है, चाहे वो जिले बनाना हो, तहसील बनाना हो, अम्बेडकर ग्राम बनाना हो, ये सारी चीज़ें माननीय बहन जी ने की है। हर जगह, हर क्षेत्र में माननीय बहन जी ने 9 तहसीलें बना करके, एसडीएम बैठा करके माननीय बहन जी ने जितना विकास पहाड़ पे किया, मैं कहूँ कोई और कर नहीं सकता। जैसे सर क्या है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का क्या है कि ग्राउंड जीरो से और बहुत अपर लेवल तक जो है उनका एक होमवर्क होता है। ऐसा मुझे अन्य दलों का नहीं दिखाई दे रहा, खासकर अगर मैं बसपा की अगर बात करूं। ये जो होमवर्क आज आप भारतीय जनता पार्टी का बता रहे हैं, ये हमारा होमवर्क था। मान्यवर काशीराम साहब ने हमें यही सिखाया था कि बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी, हम जमीन पर काम करें। माननीय बहन जी भी हमें समय समय पर दिशा निर्देश यही देती हैं कि आप अपने संगठन को मजबूत करो। जब संगठन मजबूत हो जाएगा तो हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और रिजल्ट भी अच्छा होगा। सर जैसे क्या कि बुआ और बबुआ एक समय बहुत स्ट्रांग थे,
आपस में उनका जो तालमेल था बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रैक्शंस आ गए दोनों सपा और बसपा में। देखिए, ये माननीय बहन जी का मुद्दा है, किसके साथ है क्या है ये कुछ नहीं। मैं संगठन का आदमी हूँ, माननीय बहन जी मेरी नेता है, मैं उनका एक वर्कर हूँ, बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जरूर हूँ, परंतु मेरी नेता माननीय बहन जी है, मैं उनका सिपाही हूँ। जैसे मुझे संगठन पे दिशा निर्देश मिलता है, ऐसे मैं वो पहाड़ पे अलग अलग जिलों में जाकर के अपने कार्यकर्ताओं को बताता हूँ। सर, जैसे क्या है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उसमें बसपा का मेन मैनिफेस्टो क्या होगा? देखिए, जो मैनिफेस्टो होगा वो तो मैंने आपको पहले भी कहा नैथानी जी, मैं संगठन का आदमी हूँ, मैं संगठन को मजबूत कर रहा हूँ। फेस्टो जो भी कोई ऐसी चीज़ें होंगी वो माननीय बहन जी उसके बारे में बता सकते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं। क्योंकि अगर आज की डेट में अगर देखा जाए चौधरी साहब, तो जातिवाद, क्षेत्रवाद ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। हाँ। तो इसमें क्या है कि अगर देखा जाए बसपा जो हमारे जो है अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उन पर ज़्यादा फोकस करती है। एक समय में ऐसा था कि बहन जी के द्वारा ब्राह्मण हो गया और अनुसूचित जाति जो दलित वर्ग है उन पर बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन आज की डेट में बहन जी ने ब्राह्मणों को छोड़ दिया और केवल जो है हमारे जो दलित वर्ग है, वंचित वर्ग है, उन पर ज़्यादा फोकस कर रही है। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। हमारे यहाँ ब्राह्मण भी हैं, हमारे यहाँ ठाकुर भी हैं, हमारे यहाँ पंडित भी है, हमारे यहाँ बीसी के लोग भी हैं। सर्व समाज की बहुजन समाज पार्टी है। इस बार पिछली बार देख लिए हमने यमुनोत्री से रावत को लड़ाया है, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी, हम सर्व समाज को जोड़ करके एक बहुजन मूवमेंट बनाना चाहते हैं जो इस देश की सत्ता पे काबिज हो। सर, 2024 में कौन सर टिहरी लोकसभा से आपका चेहरा होगा? देखिए, हम लोग संगठन के लोग हैं, हम संगठन के बातौर जो हमारे पे नाम आएंगे वो माननीय बहन जी को हम पांचों लोकसभा पे जो भी नाम आएंगे पैनल बना के माननीय बहन जी के पास पहुंचा देंगे। जो माननीय बहन जी जिसको आशीर्वाद देंगे। सर, फिर भी कोई तो चेहरा होगा। देखिए, ये इसमें क्या है कि हमारे जो भी हमारे जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल आर्य जी है, वो कहीं ना कहीं फिर क्या अभी से जो है उस चेहरे के लिए काम करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने आपसे कहा है नैथानी जी, मैं माननीय बहन जी का सिपाही हूँ, बहन जी मेरी नेता है और मेरा कोई भी जिला अध्यक्ष हो या सर, प्रदेश इसमें क्या होता है सर कि बहन जी तो अभी यूपी में बैठी है, जी। उनको मालूम नहीं कि यहाँ पे चेहरा कौन हो सकता है। ये तय पूरा जो है प्रदेश अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष या पूरी कार्यकारिणी आप लोगों के बीच में ही करेगी। तो ऐसा फिर भी कौन सा चेहरा है जो इसको आप जो है बूस्टअप करेंगे 2024 के लिए? नैथानी जी, हमारे पास जो नाम आएंगे पैनल के थ्रू, जिला अध्यक्ष के थ्रू नाम आएंगे, प्रदेश कमेटी के थ्रू आएंगे, वो मेरे पास नाम पहुंचेंगे और मैं माननीय बहन जी को सौंप दूंगा वो सूची। निर्णय बहन जी का है, उसमें मैं बिल्कुल, मेरा कोई वो नहीं है। सर, कितनी सीट आने की संभावना है 2024 में लोकसभा में? देखिए, ये भी ये क्वेश्चन भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं स्टेट उत्तराखंड को देख रहा हूँ। लोकसभा में कितनी सीटें ये भी मेरा अधिकार नहीं है, ये माननीय बहन जी का। जैसे कि चौधरी शीशपाल जी द्वारा जो अभी लोकसभा चुनाव के बारे में जो बताया, हालांकि क्या है कि आप जो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कोई डिस्क्लोज नहीं कर रहे, कोई शेयर नहीं कर रहे, फिर भी जो है पूरा उन्होंने जो चेयरपर्सन है बसपा की बहन जी पे छोड़ा है और उन्होंने कहा कि शायद उम्मीद है कि अच्छा और बहुत बेहतर रहेगा, चाहे वो निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में। अपने सहयोगी दीपक नोटेल के साथ मैं प्रतिभा नैथानी, उत्तराखंड खबर तक, उत्तरकाशी।